Yes, hello everyone, welcome to my channel CA Akshay Kumar. Today we will be learning scope of audit. जैसे कि आप समझ सकते हो कि स्कोप का मतलब क्या होगा कि एक दायरा मतलब कहाँ तक ऑडिट को हम रख सकते हैं। बेसिकली अगर हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ऑडिट करते टाइम कितना टाइम, ऑडिट करने के वक्त कितना टाइम एंड डॉक्यूमेंट हम लोग को लगेगा ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो स्कोप है इसको मैंने टेक्स्ट बुक वाइज जो आपका मटेरियल है इंस्टीट्यूट का इंटरमीडिएट के लिए, तो उसमें उसको पढ़ के मैंने बस एक समरी बनाने का तैयार किया है, जिसके लिए आपको एक पेज का आंसर नहीं याद करके अगर आपको इतना याद रहा तो आप उसको एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो स्कोप का मतलब आपको समझ गया कि ऑडिट का एक दायरा कितना होना चाहिए, राइट, या कितना टाइम या डॉक्यूमेंट लगेगा उसको करने के लिए। तो ये डिसाइड करते टाइम आपको ये याद रखना है कि आपने कोई भी ऐसा जो बहुत सारे ऑडिट का बहुत सारा एस्पेक्ट होता है, राइट, एक ही नहीं होता है। ऑडिट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, उसको एग्जामिन करना होता है, उसको टेस्ट करना होता है, उसका इंक्वायरी करना होता है, राइट। तो उसमें आपको जब ये स्कोप डिसाइड कर रहे हो उस समय आपको ये याद रखना है कि ऑडिट को आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि उसका पूरा एरिया कवर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑडिट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली यू नीड टू थिंक कि आपके पास जो ऑडिट कर रही है उसके पास इतना स्टाफ है क्या जो वो वहाँ पे जाके सॉरी एक कॉल आया है, एक मिनट। हाँ, तो आपको ये देखना होगा कि आप वहाँ पे जो फर्म जो ऑडिट करने जा रही है उसके पास इतना स्टाफ है क्या जो वहाँ पे जाके उस ऑडिट को उतने टाइम में ख़त्म कर पाए। आपको सब पहले से ही प्लान करना होगा कि हाँ इतने दिन में ऑडिट कंप्लीट होगा, ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे लगेगा। ऑल्सो ये जो स्कोप है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट ये वेरी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टॉक ऑडिट है और एक आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट है, राइट। स्टॉक ऑडिट में क्या होगा, स्पेसिफिकली आप स्टॉक के बारे में ही चेक करने जा रहे हो, राइट। तो उसमें आप उनसे फाइनेंस रिलेटेड डेटा नहीं मांग सकते। फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक चेक करना है लेकिन आप मांग रहे हो सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, राइट, ये नहीं होना चाहिए, ओके। तो जो आपका एरिया है उसी से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये जानना ज़रूरी है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग टाइप के ऑडिट के लिए अलग स्कोप होता है। आप नहीं कर सकते हो कि स्टॉक ऑडिट करने गए और आप कुछ और डेटा क्लाइंट से नहीं मांग सकते हो। दूसरा जो हम देख रहे हैं दूसरा स्कोप आपने देखा है कि ऑडिट को आपको इस तरीके से करना होगा कि जब आप ओपिनियन दे रहे हो, आप क्या ओपिनियन देते हो कि वेदर योर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दैट इज़ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसमें कुछ बड़ी तरीके से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो जब आप ये ओपिनियन देना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और सोर्स डेटा को आप देखते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सोर्स डेटा वो रिलायबल होना चाहिए। इस पे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस करने का ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर सोर्स सही नहीं है तो उससे जो बना इन्फॉर्मेशन आएगा और उसको आप इंटरप्रेट करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन से जो भी आप इंटरप्रेट करना चाहोगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सोर्स है वही गलत था, राइट। दूसरा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, मतलब आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होना चाहिए। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, कैसे हो सकता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइस, राइट। तो जो भी चीज़, सपोज आप एक्सपेंस को अगर आप चेक कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस एक्सपेंस से रिलेटेड आपके पास सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, राइट। नेक्स्ट, अगर आपको देखना है कि सोर्स डेटा रिलायबल है एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है तो उसके लिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, उसके लिए ऑडिटर को क्या करना होगा कि ऑडिटर को समझना होगा कि बिजनेस में जिसका ऑडिट चल रहा है वो कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रही है। अकाउंटिंग सिस्टम से मेरा मतलब है यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि टैली हो गया, ERP हो गया, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल लेंगे तो SAP हो गया। तो ये कौन से अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं एंड उसमें क्या कंट्रोल दिया हुआ है। अगर उसमें आपको ये
देखना होगा, अगर आप ये देखना चाहते हो कि सोर्स डेटा रिलायबल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्टडी करना होगा कि वहाँ पे जो अकाउंटिंग सिस्टम है और इंटरनल कंट्रोल वो प्रॉपर है। दूसरा, आप टेस्ट करोगे, वेरीफाई करोगे एंड इंक्वायर करोगे। टेस्ट किसका करोगे आप? जो भी इंटरनल कंट्रोल जो आपको मैनेजमेंट बता रही है, मैनेजमेंट जो भी आपको इंटरनल कंट्रोल्स बता रही है उसको आपको टेस्ट करना होगा। वेरीफाई वो आप ये हम आगे पढ़ेंगे, एसेट वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन एंड उसके बहुत सारे टाइप्स क्या होते हैं। इंक्वायरी मतलब यहाँ पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन का वो इंक्वायरी होता है। यहाँ पे इंक्वायरी मतलब क्या? आप सिर्फ नॉर्मल एक कम्युनिकेट करते हो, ऐसे ही मतलब पूछताछ करते हो, इतना डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस नॉर्मल बातचीत। उससे आप पता करोगे कि वेदर द सोर्स डेटा इज रिलायबल एंड वेदर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट। नाउ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज हुआ है नहीं, इसको आप कैसे चेक करोगे? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हुआ या नहीं, इसको आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा? आपको सोर्स डेटा एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों को कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आपको जो वेरियस रिपोर्ट मैनेजमेंट देगी कि हाँ बाबा, सपोज कंपनी के इतने सारे, आपको एक एक्सपेंस का पूरा लेजर दे दिया, राइट? वो लेजर आपको पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से मिल गया। नाउ इससे रिलेटेड सोर्स डेटा, जो डॉक्यूमेंट्स, जो फिजिकल वाउचर्स या पीडीएफ के फॉर्म में जो आपको चेक करने के लिए वो प्रूफ दिया जाएगा, दैट इज नथिंग बट सोर्स डेटा। इन दोनों को कंपेयर करके आप ये पता करोगे कि वेदर इट हैज़ बीन प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको सही दिखाया गया है या नहीं। दूसरा, आपको क्लियरली चेक करना होगा कि जो भी एरियाज है जहाँ पे मैनेजमेंट एस्टिमेट इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन हो गया, दूसरा हो गया आपका रिजर्व्स, तो इन सब केसेस में आपको बहुत ही केयरफुली देखना होगा कि उनका जो एस्टिमेट है वो जस्टिफिएबल है या जस्ट एक तुक्का बेस पे उन्होंने एस्टिमेट किया है, किस बेसिस पे वो प्रोविजन करते हैं, ये आपको उनसे बातचीत, इंक्वायरी, नॉर्मल इंक्वायरी करके समझ में आएगा, राइट? दूसरा, अगर कोई भी स्कोप के बाहर अगर कुछ भी एरिया होता है तो उसमें ये स्कोप को जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑडिटर नीड्स टू नो कि उसका ड्यूटी कहाँ तक है। बाद में अगर कुछ होता है तो ऐसा ना हो कि ऑडिटर के ऊपर ये इल्ज़ाम या ये आए कि आपने अपना ड्यूटी सही से नहीं किया। इसीलिए ऑडिटर को अपना स्कोप जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एंड में ये बता सके कि नहीं बाबा, मेरा एरिया इतना तक ही था तो मैंने अपना काम ढंग से किया है। तो अगर कोई भी ऐसा काम जो उसके स्कोप से बाहर है, उसके लिए ऑडिटर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए बोला है कि स्कोप में द ऑडिटर विल नॉट परफॉर्म एनी ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप। अब हो सकता है कि चेक करते टाइम कभी कभी मैनेजमेंट के तरफ से ही डेटा आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है या मैनेजमेंट आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इन सच केस ऑडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही नीड्स टू मेंशन एनी कंस्ट्रेंट, मतलब कोई भी लिमिटेशन जो मैं अपना ड्यूटी करते टाइम, मतलब ऑडिटर अगर अपना ड्यूटी कर रहा है उस समय ऐसी कोई भी कंस्ट्रेंट हो, उसको कोई भी दिक्कत होती है तो उसको उसने अपने रिपोर्ट में दे देना है। इसीलिए आप देखते हो कि ऑडिटर का बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। जल्दी कोई ऑडिटर से मतलब दे डोंट वांट एनी, क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना कि अगर आप एक दूसरे से सहमत नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं भी होना, बट स्टिल यू प्रिटेंड कि हाँ भाई सब ठीक है। सो ऑडिटर का रुतबा ही ऐसा रहता है कि पीपल, जो भी मैनेजमेंट है वो आपसे अच्छे से ही मतलब रेस्पेक्ट दे के ही बात करेगा, बिकॉज आपका रिपोर्ट बहुत ही मायने रखता है उनके लिए, राइट? तो एक बार स्कोप को मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है और स्कोप को डिसाइड करते समय कि ऑडिट ऑर्गेनाइज करते समय पूरा का पूरा एरिया कवर्ड है। दूसरा, आपको ये देखना है कि जो आप ओपिनियन जो आप देने जा रहे हो उस समय का सोर्स डेटा जो है और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो रिलायबल एंड सफिशिएंट होना चाहिए। सोर्स डेटा रिलायबल हो एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट। लास्ट में आपको ये देखना है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है। वो कैसे देखोगे आप? बाय कंपेयरिंग सोर्स डेटा एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तीसरा, अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज कैसे आप चेक करोगे? बाय कंपेयरिंग क्या?
ये सोर्स डेटा एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आगे आपको ये याद रखना है कि यू शुड ऑडिटर नीड नॉट परफॉर्म एनी ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप, एंड कोई भी कंस्ट्रेंट हो ऑडिट के दौरान तो उसको ऑडिटर अपने रिपोर्ट में मेंशन करेगा। थैंक यू गाइस, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट।